जय श्री राम जी की, जय श्री कृष्ण जी की। ओम नमः शिवाय। हरि ओम। जय माता जी की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जिनेन्द्र, जय सच्चिदानंद। बात हो रही है भगवान और देवी देवताओं में फर्क, उनके गुण, उनके कार्य, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं कर सकते, उसके बारे में सब बात हो रही है। 3 वीडियो बन चुके, ये चौथा वीडियो बन रहा है। पूरा रियलिटी समझने के लिए ये चारों वीडियो आप जरूर देखें, जरूर समझें, तो रियलिटी समझकर आप आगे बढ़ सकते हैं। सारे धर्मों के, सारे संप्रदायों के लिए ये है, इसलिए प्लीज प्लीज जरूर देखें और जरूर लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करें, ताकि रियलिटी की समझ आए सब में और सब रहस्य को समझे और आगे बढ़े। अकेली भक्ति किसी भी भगवान की, देवी देवताओं की, जो भी हो, सिर्फ भक्ति करना, नाम लेना, सिर्फ भक्ति करना। ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है और भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है। सिक्के की दोनों पहलू है। ज्ञान के बिना भक्ति और भक्ति के बिना ज्ञान, दोनों एक दूसरे के पूरक है। ज्ञान के साथ भक्ति और भक्ति के साथ ज्ञान एक दूसरे के पूरक है। जिस भगवान की आप भक्ति कर रहे हैं, नाम कोई भी हो, उनको पहचाने बिना, उनको जाने बिना, उनको समझे बिना, उनके ज्ञान, गुण, स्वभाव, कर्ता, क्या कर सकते क्या नहीं, वो सब जाने समझे बिना भक्ति आप करेंगे तो वो अधूरी होगी, वो अधूरी होगी। ज्ञान के बिना की भक्ति अधूरी होगी। एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि ज्ञान के बिना की भक्ति अधूरी होगी। भक्ति आप कितनी कर सकते हैं? कोई भी गृहस्थी या सन्यासी कितनी कर सकते हैं? जितना जिस भगवान का आप नाम ले रहे हैं, उस भगवान के बारे में आप जितना ज्ञान रखते हैं, जितनी जानकारी रखते हैं, जितना ज्ञान होगा उतनी ही आप भक्ति कर पाएंगे। उससे ज्यादा भक्ति नहीं कर सकते। सिर्फ अकेली भक्ति करते रहेंगे तो वह भक्ति अधूरी है। ज्ञान के साथ भक्ति करेंगे तो वह भक्ति, जितना ज्ञान उतनी भक्ति होगी, और 100% ज्ञान और 100% भक्ति भी होगी। वह पूर्ण भक्ति होगी। उसका उदाहरण लेते हैं। रियलिटी समझा रहा हूं मैं आपको। सारे सन्यासी और सारे गृहस्थी सब समझना मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई अदरवाइज मत लेना। रियलिटी है ये, सब जानते हैं आप। भक्त शिरोमणि मीराबाई का नाम कौन नहीं जानता? चित्तौड़ की महारानी थी। मीराबाई कृष्ण भगवान की भक्त थी ना, जबरदस्त भक्त थी। उन्होंने तो उनको पति मान दिया था, सब कुछ वो ही, बस उनके रोम रोम रग रग में कृष्ण भगवान बसे हुए थे। उनको बार बार कृष्ण भगवान दर्शन दे रहे वैसा आभास होता था। कभी गायें दिखती थी, कभी मुरली वाले कृष्ण दिखते थे, कभी चक्र वाले दिखते थे, कभी ग्वाले दिखते थे, ग्वाले वाले। आभास होता रहता था उनको। इतनी भक्ति में तरबोल तल्लीन रहती थी। अब पूरी जिंदगी भर कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रही, भक्त शिरोमणि कहलाई वो। और लास्ट में उनके ये शब्द थे भक्त मीराबाई के, आत्मा जाण्या विना 84
ना फेरा केम रे टळे, आत्मा जाण्या बिना 84 ना फेरा, 84 के चक्कर केम रे टळे, कैसे टल सकते हैं आत्मा को जाने बिना। मतलब इतनी भक्ति करने के बाद भी उन्होंने कहा कि आत्मा को जाने बिना, आत्मा को समझे बिना, आत्मा के ज्ञान के बिना, आत्म साक्षात्कार के बिना, सेल्फ रियलाइजेशन के बिना, वेद ज्ञान के बिना, आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न की स्थिति को समझे बिना इस 84 के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकते, इतनी भक्ति करने के बाद भी। एक और उन्हीं की समकक्ष गुजरात में हो गई, नरसिंह मेहता, सबने नाम सुना, भक्त शिरोमणि, वो भी नरसिंह मेहता। नानी बाई का मेहरा भी फेमस है उनकी बेटी का। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने आकर 56 करोड़ का महिरा किया। पूरी जिंदगी भर उन्होंने कृष्ण भगवान की भक्ति की। उनको भी आभास होता था कृष्ण भगवान का, ये रे मुरली वाले, गाय वाले, चक्र वाले, ये रे उधर इधर इधर गोपियां दिखती थी, ये वगैरह जबरदस्त। मतलब इतने भक्ति में तरबोल तल्लीन रहते थे। उनका कहना था, लास्ट में उनका कहना था, गुजरात के थे वो, गुजराती में एक शब्द, गुजराती में एक वाक्य है, ज्યાં लगी आत्म तत्व चिन्यो नहीं ત્યાં लगी साधना सर्व झूठी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, इसका अर्थ भी समझा देता हूं। ज्યાં लगी आत्म तत्व चिन्यो नहीं ત્યાં लगी साधना सर्व झूठी, यानी कि अपनी खुद की सारी साधना जिंदगी भर की कृष्ण भगवान की उस सब के ऊपर चौकड़ी लगा दी उन्होंने। यानी कि उसका मतलब इस लाइन का कि जब तक आत्म तत्व को जाना नहीं तब तक मैंने जो साधना की वो सारी झूठी है, कोई मतलब नहीं उसका। यानी कि ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है, ये बात मैंने पहले कही थी। और भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। जितना जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, जितना जिसका ज्ञान होगा उतनी ही भक्ति हम उनकी कर पाएंगे, उससे ज्यादा भक्ति हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि हमारी, मीराबाई और कृष्ण जी ने कहा हमारी भक्ति अधूरी है। इतने भक्त शिरोमणि होने के बाद भी उन्होंने ये स्वीकार किया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? यानी कि नरसिंह मेहता ने भी कहा, आत्मा जाने बिना, आत्मा के जाने बिना, आत्म तत्व चिन्हियों ने त्या लगी साधना सर्व झूठी। अब फिर कहेंगे कि मीराबाई कहती थी, नरसिंह मेहता कहते थे उनको कृष्ण भगवान के दर्शन होते थे, तो साधना कैसे झूठी हो गई, भक्ति कैसे अधूरी रह गई? अरे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भगवान श्री कृष्ण करीब 5-5.5 हजार साल पहले या 6,000 साल पहले हुए। ये भक्त शिरोमणि तो अभी 200-300 साल पहले हुए थे, दोनों 300-350 साल हुए होंगे। भगवान महावीर के हाथ में जो बांसुरी थी वो तो लकड़ी की थी। 5-6 हजार साल तक वो लकड़ी की बांसुरी रह सकती है क्या? सड़ गल के कहीं खत्म हो गई होगी, राइट? ये सिद्धांत है, रियलिटी है, समझिए भाई मेरे इसको। अंधश्रद्धा में मत जिए, विश्वास रखें, अंधविश्वास न रखें, श्रद्धा रखें, अंधश्रद्धा न रखें। गाय के उनको दर्शन होते थे। अरे भाई, जो गाय थी उस गाय की उम्र की एक लिमिट होती है, 30, 40, 50, 60 साल, 100 साल। वो गाय कब की मर के और गतियों में चली गई, तो उसके दर्शन दूसरी गाय के हुए होंगे तुम्हें दर्शन। गाय तो बहुत फिरती रहती है कि नहीं, भगवान के भी दर्शन हुए, कृष्ण जी के। अरे कृष्ण भगवान के दर्शन नहीं हो सकते,
कृष्ण भगवान को तो उसी भव में तीर लगा था लास्ट में उनके पैर में, और उनको शरीर छोड़ना पड़ा। वो शरीर नष्ट हो चुका, शरीर नष्ट हो चुका। जो उनको आभास होता था, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, कृष्ण दिख रहे हैं, मुरली दिख रही, चक्र दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो एक भ्रमणा है, मन की भ्रमणा है। जो व्यक्ति जैसे जैसे जिसकी ज्यादा ज्यादा स्मृति करता रहता है ना, वैसा वैसा दृश्य ऑटोमेटिक वहां क्रिएट हो जाता है। ये साइंस का नियम है, ये विज्ञान का नियम है। जैसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो जिस वस्तु को हम ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, वह चीज अट्रैक्ट होकर हमारी ओर आती हो, और जैसा हम चाहते हैं वैसा रूप बन जाता है, और वो हमें भाष्यमान दिखता है। ये विज्ञान का नियम है, साइंस का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और कुछ नहीं है। अब आगे चलते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं। क्षमा करना, मैं किसी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। आप भगवान श्री कृष्ण जी का नाम अवश्य लें, खूब लें, मैं खुद भी लेता हूं। मेरे तो प्राण है कृष्ण भगवान, मेरे प्राण है प्राण। कृष्ण भगवान आने वाली 24वीं में तीर्थंकर बनने वाले हैं। करोड़ों अरबों लोगों को का कल्याण करके खुद और वो सब सिद्ध गति मोक्ष में पधारने वाले हैं। मेरे प्राण है, मेरे नाथ है कृष्ण। तो खूब नाम लो, आप सोच समझ कर लो। तीसरा एक उदाहरण और लेते हैं। राम मेरे प्राण है, शिव मेरे प्राण है, कल्याण स्वरूप जितने भी शिव हुए सब मेरे प्राण है। मेरी आत्मा और उनकी आत्मा कोई अलग नहीं है। वो भगवान है और मैं उनको मानता हूं, नहीं कि मैं और वो एक है। सबको मैं मानता हूं, दिल से मानता हूं, अच्छी तरह से मानता हूं, समझकर मानता हूं, ज्ञान पूर्वक मानता हूं। अंधश्रद्धा पूर्वक नहीं, ज्ञान पूर्वक। अंधविश्वास पूर्वक नहीं, विश्वास पूर्वक, वो भी रियलिटी से। एक उदाहरण और लेते हैं। महर्षि श्रीमद रामकृष्ण परमहंस तो अभी भी हुए, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। कहते हैं उनको कि माँ काली माता जी का साक्षात्कार हो गया था। उनको दर्शन देते थे माँ काली माता जी, आमने सामने बात करती थी। एक बार उन्होंने कहा माँ काली माता जी से कि माँ काली माता जी ने उनको कहा कि भक्त, इतने भक्त उच्च कोटि के थे वो श्रीमद रामकृष्ण परमहंस महर्षि, महान ऋषि थे, उच्च कोटि के भक्त थे। तो उनको माता जी साक्षात दर्शन देती थी। कितनी बार बैठे रहते, बातें करते रहते थे। माता जी ने एक बार उनको कहा, ऐसा मैंने सुना है, जो मुझे पता है वो बता रहा हूँ, और भी हो सकता है, और इसके अलावा और भी रियलिटी हो सकती है। मैं मना नहीं कर रहा, मेरा कोई आग्रह भी नहीं है, जैसा मैं सुना है वो बता रहा हूँ। कि माता जी ने कहा था कि वत्स भक्त, तुम मुझे छोड़कर अब आगे बढ़ो। क्या बोला? देवी ने बोला। वो देवी है, भगवान नहीं है। महाकाली माता जी देवी है, भगवान नहीं है। इसलिए उन्होंने बोला कि भक्त तुम मुझे छोड़कर आगे बढ़ो, मतलब आत्मा को जानो और आगे बढ़ो, अपना मोक्ष मार्ग को पूरे करो। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने बोला, हे माँ, मैं इतनी मेहनत करके आपको पाया है मैंने,
मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ? बहुत बार बोला उन्होंने, नहीं छोड़ा उनको। मैं कह नहीं छोड़ सकता। उन्होंने बहुत बहुत कहने पर फिर बोला कि मैं आपको छोड़ तो नहीं सकता, लेकिन मैं भगवान राम जी की भक्ति जरूर करूंगा, उनके मुझे दर्शन करने हैं। क्या बोला उन्होंने? भगवान राम के मुझे दर्शन करने हैं, उनकी मैं भक्ति करूंगा। कि ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। तो भक्त शिरोमणि तो वो भी थे, जबरदस्त भक्ति, जो चाहे उस जैसी भक्ति वो कर सकते थे। तो उन्होंने भगवान राम की भक्ति की, स्मरण करने लगे, जप करने लगे। तो उन्होंने मन में सोचा कि भाई मैं ऐसा क्या करूं कि भगवान राम जल्दी से जल्दी प्रसन्न हो जाए और मुझे दर्शन दे। मुझे दर्शन करना है किसी भी हालत में। बहुत 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 वो मतलब कहते हैं कि मतलब जो ठान लिया वो करके ही छोड़ेंगे, ऐसे थे वो। मतलब तो मुझे भगवान राम के दर्शन करने ही करने हैं, किसी भी हालत में करना है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि भगवान राम जल्दी से जल्दी मुझे दर्शन दे देवे। तो उन्होंने सोचा कि भगवान राम के दर्शन करना तो सबसे आसान कार्य है। हनुमान जी उनके भक्त थे। मैं हनुमान बन जाऊं, हनुमान का रूप धारण कर लूं, यानी कि बंदर का रूप धारण कर लूं। हनुमान जी बंदर नहीं थे, वो तो भगवान थे। लेकिन कि बंदर का मैं रूप धारण कर लूं, हनुमान बन जाऊं, और हनुमान बनकर मतलब जंगल में रहना, पेड़ों पे रहना, वही फल फूल खाना, पेड़ों पे ही सो जाना, इधर उधर कूदना, बंदर की तरह इधर उधर चलना, दो हाथ और दो पैर ऐसे झुक कर चलना, मनुष्य की तरह नहीं चलना। इस तरह से वो रहने लगे और भक्ति करने लगे। कहते हैं कि उनके शरीर पर कुछ कुछ बाल आने लग गए। मतलब बाल तो ऐसे ही होते ही मनुष्य के ऊपर, कुछ ज्यादा बाल आने लग गए। और पीछे की साइड में ऐसा भी कहते हैं कि छोटी सी पूंछ भी आ गई उनके। इतनी भक्ति में लीन थी। यानी कहने का मतलब क्या है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जिसको अट्रैक्ट करेंगे वो चीज आपके पास आती चली जाएगी और वैसा ऑटोमेटिक परिवर्तन होता जाएगा। नियम है ये, साइंस का भी नियम है कि पूंछ भी उनको आने लग गई पीछे छोटी सी। इतनी भक्ति में वो लीन रहते थे रामचंद्र जी की। कहते हैं कई समय, लंबे समय तक उन्होंने भक्ति की राम की। और भगवान माँ सीता जी जो देवलोक में थी, ऐसा मैंने सुना है, और कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, रियलिटी और भी हो सकती है। तो माँ सीता जी देवलोक में देवी, उन्होंने ये सब देखा कि ये भक्ति कर रहे हैं भगवान राम की, लेकिन भगवान उनको कैसे मिलेंगे, भगवान राम कैसे दर्शन देंगे। ये कितनी भी भक्ति कर ले, पूरा जीवन भर राम की भक्ति कर ले, एक जीवन नहीं, इसके आने वाले भव में भी कर ले, अनेक भवों में कर ले, संख्यात भवों में कर ले, असंख्यात भवों तक कर ले, तो भी रामचंद्र जी उनको दर्शन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? वो खुद उन्होंने बताया। माँ सीता जी ने उनको दर्शन दिए। बोला, वत्स बेटा, तुम अपनी जिद को छोड़ो कि भगवान रामचंद्र जी आपको दर्शन देंगे। नहीं दे सकते वो। उन्होंने तो, वो अशरीरी हो गए, शरीर नहीं है उनका, विदेह हो गए वो। मैं देवलोक में हूं, वो तो सिद्ध गति में है, सिद्धालय में है, मोक्षालय में है, परमात्मा बन चुके हैं। उनके शरीर नहीं है, वो इस लोक में आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, वो आपका कुछ नहीं कर सकते, वो आपको दर्शन नहीं दे सकते किसी भी हालत में। आने का जाने का उनके पास कोई रीजन ही नहीं है, न राग है न द्वेष है। आप लाख भक्ति कर लो, उससे पुण्य होगा,
लेकिन आपको दर्शन नहीं दे सकते, न आपका भला कर सकते, न बुरा कर सकते, न कुछ अच्छा कर सकते हैं, न कुछ दे सकते हैं, न कुछ ले सकते हैं। ये स्पष्ट बोल दिया उनको। ये सुनकर उनको लगा कि देवी बोल रही है तो बात सही है। इसीलिए मैंने कहा कि जितना ज्ञान उतनी भक्ति। उनको आत्मा का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो भक्ति कर रहे थे, यानी कि अधूरी थी भक्ति, इसलिए वो पूरी नहीं हुई। उसी तरह माँ मीराबाई की भक्ति पूरी नहीं हुई, उसी तरह नरसिंह मेहता की भक्ति पूरी नहीं हुई। तो आत्मा को जाने बिना, आत्म साक्षात्कार के बिना भक्ति पूरी नहीं हो सकती। छोटा सा एक वीडियो और बना लेते हैं, कुछ बाकी रह गया है, अगले वीडियो में लेते हैं। जय सच्चिदानंद।